नमस्कार भाइयों बहनों, मैं सुमित अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है भ्रम काया। आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाले हैं, वो टिप्स जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करने में आपकी मदद करेगी। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें सुबह सुबह जो है नेचुरल मोशन नहीं आता। स्टूल पास करने उन्हें कुछ लेक्सेटिव लेना होता है, जिसको लेने के बाद ही वो स्टूल पास कर पाते हैं। उसके बावजूद भी लेक्सेट लेने के बावजूद भी उनका पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता। इसका कारण ये है कहीं ना कहीं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब है बिकॉज ऑफ देयर बैड लाइफस्टाइल। अपने पुअर लाइफस्टाइल की वजह से उन्होंने अपनी पाचन शक्ति को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया है, बाधित किया है, जिसकी वजह से उनको स्टूल पास उनको नेचुरल नहीं आता और उनका पेट भी अच्छे से साफ नहीं होता। अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी 70 to 80% बीमारियां हमारे शरीर में हमारे पेट की वजह से ही आती हैं। और जिस मनुष्य का सुबह पेट साफ ढंग से नहीं होता है वो कई बीमारियों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कोलाइटिस, कैंसर, फिट्सुला, फिशर, पाइल्स। ऐसी कई बीमारियां हैं जिनको वो अट्रैक्ट कर लेता है अगर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, उसका पेट सुबह ढंग से साफ नहीं होता। तो आइए हम जान लेते हैं उन कुछ टिप्स को, ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में जो मदद करेंगे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने में, और ताकि आप अपना पेट सुबह अच्छे से साफ कर पाएँ, नेचुरल साफ कर पाएँ और आप कोई भी बीमारी को अपने जीवन में अट्रैक्ट ना करें। जैसे कि मैं कह चुका हूँ कि 70 to 80% बीमारी हमारे शरीर में हमारे पेट से आती हैं। जिसका सुबह पेट साफ रहता है, जिसकी डाइजेस्टिव फायर जठर अग्नि अच्छे से काम करती है, उसका शरीर 70 to 80% स्वस्थ रहेगा। ये अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी ये है। तो आइए जान लेते हैं उन टिप्स के बारे में। पहला टिप है कि आपको सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में ही खाना खाना है। देखिए हमारे पेट में है कि जठर अग्नि, डाइजेस्टिव फायर, जो भोजन पचाने का काम करती है। ये जठर अग्नि का कनेक्शन सूर्य की किरणों से बहुत ज़्यादा इसका कनेक्शन है। जब हमको जो भोजन खाना है वो तभी खाना है जब सूर्य उदय हुआ हो, और लास्ट का भोजन तभी करना है सूर्यास्त से पहले। सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में ही हमारा भोजन करना है। क्यों? क्योंकि हमारी डाइजेस्टिव फायर, हमारी जठर अग्नि इस समय सबसे ज़्यादा मजबूत रहती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहती है। जब आप सूर्योदय से पहले खाना खाते हैं, सूर्योदय के बाद खाना खाते हैं, तो आपके खाने का पाचन ढंग से नहीं होता है, और अगर खाने का पाचन ढंग से ना हो तो आप अपने शरीर में कई विभिन्न प्रकार के रोगों को आमंत्रित कर लेते हैं। इसलिए भोजन जब भी करें सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त से पहले। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करेंगे, सूर्योदय से पहले भोजन नहीं करेंगे। इस गोल्डन रूल को आप अपने दिमाग में बांध लें। दूसरा टिप, ईट मोर फाइबर। हम देख रहे हैं आजकल का जो लाइफस्टाइल है, लोगों की डाइट, लोगों की प्लेट से फाइबर गायब हो चुका है। और फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइबर हमारी पाचन तंत्र क्रिया को अच्छा करता है। फाइबर हमारे शरीर में जो बड़ी या छोटी आंत में जो कचरा जमा हो जाता है उसकी सफाई करता है। फाइबर हमारी जठर अग्नि को ठीक करने में भी हमारी मदद करता है। और अनफॉर्चुनेटली फाइबर हम खा नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बीमारियां जो है हम अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इसमें हम सिखाते हैं 3 प्लेट सिस्टम। जी हाँ, आपने क्या करना है, अपनी प्लेट के 3 हिस्से कर लेने हैं। एक प्लेट होती है राउंड, उसको पहले हाफ कर लीजिए। अब ये 2 हिस्से हो गए, इस दूसरे हिस्से को भी हाफ हाफ कर लीजिए। इसको कहते हैं 3 प्लेट सिस्टम। जो पहला हाफ पोर्शन है इसमें केवल फ्रूट्स और सैलड्स होने चाहिए। आधी प्लेट फ्रूट्स एंड सैलड्स खाने हैं आपको।
और बची हुई जो आधी है पोर्शन, उसके भी 2 पोर्शन कर लीजिए। एक पोर्शन में होगा आपका दाल या कोई भी सब्जी, और एक पोर्शन में होगा आपकी रोटी या चावल। तो ऐसे 3 प्लेट सिस्टम है। हाफ में आपका फ्रूट्स और सैलड्स आएगा, 1/4 में आपका दाल या चावल आएगी, और 1/4 में आपका रोटी या सब्जी आएगी। इसको हम कहते हैं 3 प्लेट सिस्टम। और जब भी आप खाने की शुरुआत करेंगे तो पहले फाइबर खाएंगे, यानी पहले फ्रूट्स खाएंगे, पहले सैलड्स खाएंगे, दाल सब्जी बिल्कुल बाद में खाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जितना ज़्यादा फाइबर खाएंगे, ध्यान रखिएगा, आपका स्टूल नेचुरल आएगा, नॉर्मल आएगा, कोई लैक्सेटिव लेने की ज़रूरत नहीं होगी। फाइबर के अंदर, फाइबर जो है आपका शरीर में झाड़ू लगाने का काम करता है। जितना भी कचरा है आपके शरीर में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, या शरीर में कहीं भी ब्लड के अंदर, ये सारा कचरा आपका स्टूल के ज़रिए या यूरिन के ज़रिए, आपका जो फाइबर आप खाएंगे, स्पेशली जितना भी वाटर बेस्ड फ्रूट्स हैं या वाटर बेस्ड सैलड्स हैं, खीरा है, ककड़ी है, टमाटर में बहुत पानी है, ये जब आप खाएंगे तो आप देखिएगा आपका स्टूल भी जो है ईजिली पास होगा, और यूरिन भी आपका खुल के आएगा। खुल के जो है आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर वाइप आउट होंगे, बाहर निकलेंगे। तीसरा रूल है हमारा कि आपको खाने को कम से कम 32 बार चबाना। आप जो भी एक गस्सा या निवाला अपने मुंह में डालते हैं उसको 32 बार चबाना है। इतनी बार चबा लेना है कि खाना बिल्कुल जो है बिल्कुल पानी की तरह हो जाए। देखिए बेसिकली क्या है, हमारे शरीर में ना 3 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। इस सलाइवा में कई प्रकार के केमिकल एंजाइम्स होते हैं जो हमारे शरीर में खाने के पाचन करने का काम करते हैं। बेसिकली आपका जो खाने का पाचन है वो मुंह में ही शुरू हो जाता है, क्योंकि इन सलाइवा में वो एंजाइम्स हैं जो आपके खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च के पाचन करने का काम करते हैं। अगर आप खाने को ढंग से नहीं चबाएंगे तो आपके पेट को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, और हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाए। और ये कॉन्स्टिपेशन को हमारे नेचुरोपैथी मदर ऑफ ऑल डिजीज़ बोला गया है कि कॉन्स्टिपेशन इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीज़। तो जितना अच्छे से खाने को चबाएंगे, वो कम से कम तो 32 बार चबाना ही चबाना है खाने को। एक निवाला आपने डाला तो कम से कम 32 बार चबाएं, ताकि आपका डाइजेशन अच्छे से हो, प्रॉपर हो। चौथा रूल, आपको अब जो है पेट भर करके खाना नहीं खाना है। नॉर्मली अक्सर हमको बोला जाता है पेट भर के खाना खाओ, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। पेट भर के खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए। क्यों? अकॉर्डिंग टू योगा हमें आधा पेट खाने से भरना चाहिए, 1/4 पेट पानी से भरना चाहिए, और 1/4 पेट हमें खाली रखना चाहिए। क्यों? मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप एक मिक्सी लीजिए और मिक्सी को पूरा ऊपर तक भर दीजिए। आप सपोज़ कोई जूस निकालना चाहते हैं तो आप मिक्सी को ऊपर तक भर दीजिए और आप मिक्सी को चलाएं, मिक्सी चलेगी नहीं, क्योंकि आपने स्पेस नहीं छोड़ी है। और जब आप मिक्सी में थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, 10%, 15%, 20%, और फिर आप मिक्सी चलाएंगे तो मिक्सी चल जाएगी, क्योंकि स्पेस बहुत ज़रूरी है। उसी तरह हमारे पेट में स्पेस बहुत ज़रूरी है खाने के पाचन के लिए। जब आप पेट भर के खाना खाएंगे, स्पेस नहीं छोड़ेंगे, तो आपके खाने का पाचन अच्छे से नहीं होगा। जठर अग्नि, डाइजेस्टिव फायर अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएगी। इसलिए पेट भर के खाना कभी ना खाएं, हमेशा आधा ही पेट भर के खाना खाएं। अकॉर्डिंग टू योगा आधा पेट हमारा खाने से भरा हुआ होना चाहिए, 1/4 पेट हमारा पानी से भरा हुआ होना चाहिए, और 1/4 पेट हमारा स्पेस यानी खाली रहना चाहिए, स्पेस रहनी चाहिए उसमें। 5वां रूल, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें एक दिन में केवल एक ही हैवी मील खाना चाहिए। बाकी 2 टाइम, सपोज आप एक दिन में 3 मील लेते हैं तो आप एक टाइम ही आप हैवी मील लेंगे, बाकी के 2 टाइम आप जो हैं लिक्विड डाइट ले सकते हैं या फाइबर डाइट ले सकते हैं। आप एक दिन में 2 मील लेते हैं तो आप एक ही मील हैवी लेंगे, और एक मील में आप जो है ज़्यादा फ्रूट्स बेस्ड डाइट लेंगे, या आप इसमें ज़्यादा सैलड्स लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, या कोई भी लिक्विड डाइट लेंगे। एक से ज़्यादा हैवी मील आप ना लें। क्यों? क्योंकि हमारी जो जठर अग्नि है ना, वो जो जठर अग्नि है वो ऐसे लोगों में ज़्यादा काम करती है जिसकी फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। आजकल का जो हमारा जीवन है ना, बहुत ज़्यादा इंडोर हो गया है। या तो हम बहुत ज़्यादा इंडोर हो गए हैं, या हम बिल्कुल नो फिज़िकल हो गए। यानी कि या तो आजकल हम देख रहे हैं होमवर्क हो रहा है, यानी कि
वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, ज़्यादा सिटिंग जॉब हम ज़्यादा करते हैं, फिजिकल मेहनत कम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव फायर जो है काफ़ी कमज़ोर है। और हम बहुत ज़्यादा हैवी मील ले लेंगे तो क्या होगा, पाचन ढंग से नहीं होगा, खाने का पाचन ढंग से नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा तो कई प्रकार की बीमारी आपके शरीर में आमंत्रित होंगी। तो मेरी पर्सनल सलाह है, एक से ज़्यादा हैवी मील आप कभी भी ना लें। नेक्स्ट, अपनी लाइफ में कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर इन्वॉल्व करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डाइजेस्टिव फायर यानी कि जठर अग्नि अच्छे से काम करे और आपके खाने का पाचन अच्छे से हो, तो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर अपने आप को इन्वॉल्व करें। आप योगा अपना चूज़ कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप जिमिंग कर सकते हैं। किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को ज़रूर इन्वॉल्व करें ताकि आपकी जठर अग्नि अच्छे से काम करे। नेक्स्ट स्टेप, अपनी डाइट में प्रीबायोटिक को ज़रूर ऐड करें। अब ये प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक है क्या? देखिए, हमारे शरीर में कई प्रकार के गुड बैक्टीरिया भी हैं और कई प्रकार के बैड बैक्टीरिया भी। गुड बैक्टीरिया का काम है हमारी आंतों की सफाई करना, हमारे शरीर को साफ करना, और बैड बैक्टीरिया का काम है हमारे शरीर को बीमार करना। जब भी आपका खाना का पाचन ढंग से नहीं होता है तो ये खाना छोटी आंत में और स्पेशली बड़ी आंत में जाके सड़ता है। जब ये खाना सड़ता है तो ये बैड बैक्टीरिया के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है उसकी ग्रोथ के लिए। जब बैड बैक्टीरिया आपके शरीर में जो है उनकी ग्रोथ होती है तो ये आपके शरीर में कई विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं, आप कई प्रकार के विभिन्न रोगों को आपके जीवन में आमंत्रित करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बैड बैक्टीरिया कम हो तो आपको गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि ये गुड बैक्टीरिया अगर ज़्यादा होंगे तो ये बैड बैक्टीरिया को खा जाएंगे। और सबसे ज़्यादा गुड बैक्टीरिया जो प्रोबायोटिक की जो मैं बात कर रहा हूँ वो होता है दही में, बटर मिल्क में। तो अपनी डाइट में दही को और बटर मिल्क को ज़रूर ऐड करें ताकि आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया ज़्यादा हो। नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं जो मदद करेगा हमारी डाइजेस्टिव फायर को अच्छा करने में। हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी काम करना है। जी हाँ, स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ढंग से काम नहीं कर पाता। और स्ट्रेस को कंट्रोल करने के 3 बहुत अच्छे उपाय हैं। पहला उपाय है कि आप मेडिटेशन करें, डेली मेडिटेशन करें। स्टार्ट करें, चाहे 5 मिनट से स्टार्ट करें, लेकिन करें धीरे धीरे। 5 मिनट को 10 मिनट पे लेके आएँ, 10 मिनट को 15 मिनट पे लेके आएँ, 15 से 20, 20 से आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, क्योंकि हर व्यक्ति अंधाधुंध जो है भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है अपनी नीड्स को पूरा करने में। कॉम्पिटिटिव ज़माना है और सबको आगे बढ़ना है, अपनी नीड्स को पूरा करना है, अपने परिवार को पालना है, जिसकी वजह से कई बार स्ट्रेस सिचुएशन आ जाती है और वो कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है जिसकी वजह से उसका डाइजेस्ट सिस्टम पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है और कई प्रकार के रोगों को अपने जीवन में आमंत्रित कर लेता है। तो सबसे पहला है मेडिटेशन करें। दूसरा है अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करें। तीसरा है कोई भी सेवा का काम ज़रूर करें, जैसे कबूतरों को दाना डाल दिया, गौ माता को रोटी खिला दी, चींटियों को आटा डाल दिया, कुत्ते को दूध पिला दिया, किसी गरीब की सेवा कर दी, किसी मंदिर में जाके आपने भगवान की पूजा कर ली। तो कोई सेवा का काम, पूजा का काम ज़रूर करें, फैमिली से टाइम स्पेंड करें और मेडिटेशन ज़रूर करें। ये सभी वो स्टेप्स थे जो आपकी डाइजेस्टिव फायर को बूस्ट करने में आपकी मदद करेंगे और जिसकी जठर अग्नि मजबूत है, ध्यान रखिएगा, वो सदा ही निरोगी रहेगा, आरोग्यता को हमेशा वो प्राप्त करता रहेगा। अगर आप मुझसे नेचुरोपैथी का कोर्स करना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं नेचुरोपैथी, बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन के आप एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो आप मेरे नेचुरोपैथी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे नेचुरोपैथी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप मुझको व्हाट्सएप करना होगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर 9654561765 नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे नेचुरोपैथी वर्कशॉप। जैसे ही आप मेरे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करेंगे नेचुरोपैथी वर्कशॉप, मैं अपने नेचुरोपैथी वर्कशॉप की डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगा, जिस नेचुरोपैथी वर्कशॉप को अटेंड करके आप एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे ताउम्र विदाउट टेकिंग एनी एलोपैथिक मेडिसिन।
मैं सुमित अग्रवाल आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में जानकारियाँ आपको इसी तरह प्राप्त होती रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को ऑन करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, कलीग, अपने रिश्तेदार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख कर अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें। मैं सुमित अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे गौ मातरम।